जी। वेलकम टू वंस अगेन वंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। फिर हम आज फिर से आपकी मुलाकात हमारी हुई। इससे पिछली वाली क्लासेस में जो आप पढ़े हैं, अभी कल ही इसके पहले भी जो वीडियोज आप पढ़े हैं, इस वीडियोज में आप देखे होंगे कि कोशिकांग ही चल रहे हैं। कोशिका के क्या चल रहे हैं? कोशिकांग ही चल रहे हैं। और वो कोशिकांग आप वहाँ पे देखे होंगे, प्रोटोप्लाज्म पढ़े होंगे, न्यूक्लियस पढ़े होंगे, माइटोकांड्रिया पढ़े। ये 3 सेल ऑर्गेनल्स आपने पढ़ा होगा। और आज हम पढ़ेंगे जो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, और वो क्या है, आपको दोनों सेलों के अंदर कॉमन मिल जाएगा। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, यानी चाहे वो पूर्व केंद्र की कोशिका हो, चाहे वो शुक्र केंद्र की कोशिका। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में पादप भी आता है, एनिमल भी आते हैं, जंतु भी आता है, पादप भी आते हैं। तो प्लांट और एनिमल दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बट जो प्लांट होता है, प्लांट में फर्स्ट जो बाउंड्री होती है वह सेल वॉल की होती है, लेकिन एनिमल में जो फर्स्ट बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। इसको हम प्लाज्मा लेमा के नेम से भी जानते हैं। किसके नेम से जानते हैं? प्लाज्मा लेमा के नेम से भी जानते हैं। तो प्लाज्मा लेमा हो या सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सबका नेम एक ही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में आप देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये सेकेंड बाउंड्री ये प्लांट सेल की क्या होती है? सेकेंड बाउंड्री होती है। जबकि अगर हम बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल की जो बाउंड्री होती है वो फर्स्ट होती है। क्या होती है? ये फर्स्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर जो बाउंड्री दिखती है वो फर्स्ट होती है, जबकि प्लांट में हम देखते हैं वो क्या होती है? सेकंड बाउंड्री होती है। पूछा जाता है कि प्लांट में फर्स्ट बाउंड्री क्या होती है, तो जो प्लांट के अंदर जो फर्स्ट बाउंड्री होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है, जो हम इससे पिछली वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कि ये पहली बार जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा गया था तो कहाँ देखा गया, किस तरीके का था। तो वह फर्स्ट टाइम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज किया था, देखा गया था, वो किसमें देखा गया था? आरबीसी को ही आइडेंटिफाई किया गया था कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके की होती है। आरबीसी बोले तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स। जो जितने भी मैमल्स हैं, चाहे बहुत सारे आपके वर्टिब्रेट्स हैं, इन सभी के पास क्या होते हैं? आरबीसी पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनको जो कशेरुकी होते हैं उनमें। और हम आरबीसी को एक वर्ड में और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। जो आरबीसी होता है, इसका जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान का मतलब होता है इसका जीवन काल। आप देखें होंगे कहीं कहीं लिखा होगा 100 या 100 to 120 डेज का होता है। ये आरबीसी का लाइफ स्पान होता है, उसका जीवन काल होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आरबीसी सेल्स होती है, रेड ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं, ये इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है। ये तो आपको पता होगा कि फर्स्ट बाउंड्री है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, किस पे फर्स्ट बाउंड्री है, किस पे सेकंड बाउंड्री मिलती है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मान लीजिए ये कोई सेल है,
इस सेल के अंदर हम बात करें, इस सेल में आप देखेंगे कि अगर ये क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। अगर कोई, हमें आपसे पहले भी कहा है, जब किसी सेल के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स ना हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको साइटोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोसोल। क्या बोला जाता है, इतना याद रखिए, क्या बोला जाता है? साइटोसोल बोला जाता है। अगर रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। अगर सेल ऑर्गेनेल्स वहां पे दिखेंगे बीच बीच में तो हम बता देंगे कि साइटोप्लाज्म है। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये बताएंगे कि क्या है, आपका साइटोसोल है। क्या है? साइटोसोल है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर साइंटिस्टों ने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मॉडल्स दिए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्चुअली हम बात करें पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट क्या होता है, ये कितने कंपोनेंट से बना होता है। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट इसका क्या होता है? लिपिड होता है। पहला जो कंपोनेंट होता है लिपिड होता है। जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन होता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन है। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी इन तीनों से क्या बनता है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपसे पूछा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका क्या दिख गया? लिपिड दिख गया। दूसरा क्या दिखा? प्रोटीन दिखा। तीसरा क्या दिखा? कार्बोहाइड्रेट दिखा। अगर हम बात करें लिपिड की तो लिपिड कितने परसेंट पाया जाता है? तो आपको इतना याद होना चाहिए कि लिपिड आपका 40% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 40% आपका लिपिड पाया जाता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका कितने परसेंट पाया जाता है? 52% प्रोटीन पाया जाता है। और बचा क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट आपका क्या पाया जाता है? 8%। कितने परसेंट? 8% आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया है? अपने मॉडल को रिप्रेजेंट किया है। क्या दिया है? कुछ मॉडल दिए हुए हैं। और ये मॉडल कहाँ से मिलेंगे? आप देखेंगे, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपसे पूछा जाता है कि जो मॉडल दिया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर तो कौन कौन से मॉडल हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मॉडल दिया गया है वो आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में मैथ्स होगा, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ाया जाता है। खासकर 9th क्लासेस में ये आपका पूरा डेप नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ों को जानते रहिए। यहाँ पे जो मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है, जो पहला मॉडल था वो आपका सैंडविच मॉडल था। कौन सा मॉडल था? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल दिया गया था, सैंडविच मॉडल। जो दूसरा मॉडल था उसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जो दूसरा मॉडल था वो कौन सा था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। और जो तीसरा सबसे पॉपुलर देखा जाता है और हर जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये 3 मॉडल हैं और तीनों मॉडल में सबसे जो पॉपुलर मॉडल है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर हम बात करें सैंडविच मॉडल की तो सैंडविच मॉडल किसने दिया है? डैनियल एंड डेवसन। डैनियल एंड डेवसन ने कौन सा मॉडल दिया है? सैंडविच मॉडल दिया है। जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया। किसने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया है। ये आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। सिंगर एंड निकोलसन कौन साइंटिस्ट है?
सिंगर और निकोलसन ने दिया है, सबसे पॉपुलर है जो 1972 में मॉडल दिया गया। आपसे पूछा जाए कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिखता कैसा है, किस तरीके का होता है, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में आप देखोगे कि रॉबर्टसन ने बताया कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो चीज़ें आपको दिखती हैं कुछ ऐसी ही, इसके पास प्रोटीन्स होती हैं, इस साइड से भी आप देखेंगे कि इस पे लिपिड भी कंटेंट पाया जाता है। ये जो आपका होता है इसकी जो लेंथ होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये भी 20 का होता है। ठीक है, कितने का होता है? 20 का होता है। प्रोटीन के पार्ट्स होते हैं और इसी बीच बीच में क्या मिलते हैं, इसी बीच बीच में आपकी एक्सट्रिंसिक जो आपका फास्फोलिपिड होते हैं इसी बीच बीच में पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड क्या होते हैं, इसी बीच बीच में पाए जाते हैं। और फास्फोलिपिड हमेशा कैसे होते हैं, लिपिड जो पाया जाता है, हमने कहा लिपिड आपका 40% 40% के पास पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में आप देखेंगे कि ये आपका 40% में है, लेकिन बाई लेयर में है, 2 लेयर में है, दोहरी कला में है। आप देखिए इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पाया जाता है। और एक 20 ये केवल प्रोटीन का है, ये 20 इधर प्रोटीन का है, और जो लिपिड है, जो बीच में लिपिड है, इसका जो डायमीटर होता है, क्या होता है, डायामीटर। तो डायमीटर इसका कितना होता है, इसका डायमीटर 35 होता है। कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल इसकी जो डायमीटर होता है, तो हम टोटल ऐड कर देंगे तो हमारा जो डायमीटर बचता है वो 75 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट होता है। इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, इसकी जो मोटाई होती है, इस तरीके से रॉबर्टसन ने बताया हुआ है कि बाहर की तरफ जो है ये प्रोटीन है, और बीच में आपको दिख रहा है कि ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, 2 लेयर दिख रही हैं, 2 परतें दिख रही हैं, और दोनों परतें क्या हैं, लिपिड की हैं। किसकी है, लिपिड की है। लेकिन सबसे अच्छा जो आपका मॉडल दिया गया तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, लिक्विड के जैसा मॉडल होता है। सैंडविच मॉडल में क्या बताया गया था, डेविल और डैनियली के अनुसार जो सैंडविच है पकौड़े के जैसा होता है। आपने सैंडविच देखा होगा कि सैंडविच के अंदर आप बहुत सारे उसमें ब्रेड को आप काट देते हो, फिर ब्रेड को आप सैंडविच के फॉर्म में रखते हो, फिर उसके अंदर समोसा का चोखा डालते हो, फिर उसके अंदर आपने खीरे डाल दिया, ये सब चीज़ें डाल के उस तरीके का मॉडल होता है, उसको हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल। हमको जानना क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हमारे सिलेबस में है, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में जो दिया हुआ है तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो सिंगर और निकोलसन ने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिंगर और निकोलसन ने दिया हुआ है, किसने दिया है, सिंगर और निकोलसन। तो कौन सा पढ़ना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने कहाँ से बताया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे दिया किसने है, एक बार और जान लीजिए आप, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन was given by given in 1972। ये मॉडल कब दिया गया है, 1972 में मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है बाय सिंगर और निकोलसन के द्वारा। तो सिंगर और निकोलसन ने कहा है कि जो फ्लूइड होता है फ्लूइड के जैसा, और मोज़ेक का मतलब आप समझिए, कभी भी अगर मोज़ेक वर्ड आ जाए तो मोज़ेक का मतलब होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, उस गुच्छे के फॉर्म में कुछ फ्रूट्स आपको दिखाई देंगे, उसी को हम बोलते हैं मोज़ेक। और एक मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है, क्या किया गया है, एक मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है, और वो मॉडल क्या है आपका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये दिया किसने है, सिंगर और निकोलसन ने दिया है। कब दिया है, 1972 में दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि सिंगर और निकोलसन का ये मॉडल कैसा है, किस तरीके का ये मॉडल दिखता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मॉडल है इस पे बाई लेयर के फॉर्म में क्या है, फास्फोलिपिड है, तो दोनों तरफ फास्फोलिपिड पाई जाएगी। इधर देखिए, ये आपका बाई लेयर के फॉर्म में दिख रहा है,
और इसी के बीच में एक ऐसी प्रोटीन लगी हुई, ऐसी क्या लगी होती है? प्रोटीन पाई जाती है। फिर बाद में फिर शुरुआत होती है, फिर लिपिड की लेयर दिखाई देगी, ऐसे बीच बीच में पाई जाएंगी। और कुछ इसमें ऐसी भी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल बहुत सारे बच्चे खाते हैं, इस तरीके का दिखता है, तो ये भी एक तरीके की प्रोटीन है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कैसी प्रोटीन है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें भी प्रोटीन्स इधर दिखाई देंगी, फिर से लगी होंगी प्रोटीन्स, फिर से दिखाई देंगी। इस तरीके से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि आपको दोनों क्या दिख गई? ये दोनों आपको लिपिड दिख गई। क्या दिख गई? लिपिड। और ये लिपिड कैसे हैं? बाइलेयर है। लिपिड कैसे दिख रही हैं? बाइलेयर है। ये लिपिड कैसी हैं? बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब दो लेयर के फॉर्म में, कितने लेयर के फॉर्म में है? दो लेयर के फॉर्म में है। और आपको ये दिख रहा होगा कि ये बाया कैसे, जैसे मान लीजिए ये बना कैसे, मान लीजिए कोई सेल है, इस सेल के पास हमने आपको कहा था कि ये जैसे मान लीजिए सेल है, इस सेल के बाहर क्या है? आप ऊपर की तरफ भी फ्लूइड्स होते हैं, अंदर की तरफ भी फ्लूइड्स होते हैं। तो जो बाहर की तरफ फ्लूइड्स होता है वो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स होता है, और जो अंदर होता है वो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स होते हैं। याद रखिएगा, एक आपका क्या है? एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स है, और दूसरा क्या है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स है। अगर हम ऊपर बात करें तो ऊपर की तरफ भी क्या होता है? एक्स्ट्रा, इसके पास एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स होते हैं। लेकिन जो अंदर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स हैं, क्योंकि इसी को हम जूम कर रहे हैं, इसको सेल को फैला रहे हैं, इसी पे मॉडल रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी से क्या हो रहा है? मॉडल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स है। तो ये आगे बात करते हैं। इसमें आप तो बाइलेयर के फॉर्म में आपको दिख गया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये प्रोटीन जो दिख रही है, ये प्रोटीन क्या है? अल्फा हेलिकल प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है? अल्फा हेलिकल प्रोटीन। याद रखिएगा, ये प्रोटीन का पार्ट है। या क्या है? एक प्रोटीन का पार्ट है, ये अल्फा हेलिकल प्रोटीन है। हमेशा जो अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन के काइंड में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिकल प्रोटीन होता है, जो हमेशा बीच बीच में पाई जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा किसी सेल के अंदर पाया जाता है, मैक्सिमम। याद रखिए, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी 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 आईएमपी। आईएमपी का मतलब इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं अल्फा हेलिकल प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है? अल्फा हेलिकल प्रोटीन है। अब यहीं पे हम बात करें कि जो ये सेल है, अगर ये प्रोटीन पाई जा रही है, ये प्रोटीन अगर अंदर की साइड पाई जा रही है, तो इस प्रोटीन को हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको कौन सी प्रोटीन का नाम देंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इसी को हम कह देंगे इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, या इसी को हम बोल देंगे टनल प्रोटीन। तो एक टनल बनाती है, क्या बनाती है? एक टनल बनाती है बीच में, इसको हम टनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर ये चीजें ऊपर की तरफ रहें तो ऊपर की तरफ जो होता है इसको हम बोलते हैं आपका ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में आ जाता है। किसमें आ जाता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में आएगा। किसमें आएगा? ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का पार्ट, इसका पार्ट है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का पार्ट। और बीच बीच में आपको दिख जाएगा कहीं कहीं ऐसे किस फॉर्म में, यहाँ पे आपको छोटा सा कुछ दिखेगा, उसको बोलते हैं
कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल दिखेगा, बीच बीच में पैचेस के फॉर्म में पाए जाएंगे, ऐसे अबेंडेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और हमने कहा कि इसके ही ऊपर पाई जाती हैं, ये लिपिड है, ये लिपिड है। अगर इसी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी हमने आपसे बताया कि 8% कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अगर 8% कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, अगर यही कार्बोहाइड्रेट जब किसी लिपिड से लगेगा, जब किसी लिपिड से लगेगा कार्बोहाइड्रेट उसी तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपको इतना पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, जब आप बेसिक से पढ़ेंगे। तो आप पढ़ने के लिए बहुत सारे मॉडल पढ़ते हैं, लेकिन आपको ग्लाइकोलिपिड में कैसे अंतर कर पाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन में कैसे हम पता कर पाएंगे, इतना याद रखिएगा। जब लिपिड से कोई कार्बोहाइड्रेट लगा, ध्यान समझेंगे, ये लिपिड है, ये भी लिपिड है। और लिपिड क्या है, बाइलेयर के फॉर्म में। क्या है, बाइलेयर के फॉर्म में। तो अगर बाइलेयर के फॉर्म में लिपिड है, लगा हुआ है, इससे कार्बोहाइड्रेट अगर लगा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। लेकिन अगर यहीं पर बीच में कोई प्रोटीन यहाँ पर लग गया, और इस प्रोटीन से कुछ इस तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट दिख रहे हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट अगर लगे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर प्रोटीन से लगा है तब हम इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड से लगा है तो हम इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन से लगा है तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपका एक मॉडल है, और ये मॉडल क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये कैसा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो सिंगर और निकोलसन ने रिप्रेजेंट किया है। ये मॉडल आपके बेसिक इतना ही है, लेकिन इतना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए पूछा जाता है कि कौन सी प्रोटीन उसमें मैक्सिमम परसेंटेज में होती है, मैक्सिमम पाई जाती है। तो अपना याद रखिएगा, वो मैक्सिमम कौन सी है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन। कैसी प्रोटीन है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन है, ये पाई जाती है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और ये मॉडल किस पे दिया गया है, सेल मेम्ब्रेन मॉडल पर दिया गया है, या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं। इसी मॉडल पे रिप्रेजेंट किया गया है। आइए हम देखते हैं, अब सेल मेम्ब्रेन के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है, वह टॉपिक आपका क्या है, वह है आपका वैक्यूल। वह क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल भी आपका सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। वैक्यूल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। सेल ऑर्गेनेल्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स कैसा है आपका, सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स है, वैक्यूल है। वैक्यूल एक ग्रीक वर्ड है वैकस, और वैकस का मतलब होता है टू इम्पटी, टू इम्पटी, यानी पूरा स्पेस पार्ट होता है, पूरा खाली पार्ट होता है। आपने पढ़ा होगा कि ये मान लीजिए कोई प्लांट सेल आपने देखा होगा कि प्लांट सेल के अंदर आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से क्या होता है, वैक्यूल होता है। क्या होता है, वैक्यूल होता है। और इसी वैक्यूल के किनारे पर आप देखेंगे न्यूक्लियस होता है, ये प्रीमोर्डियल न्यूक्लियस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल। इसका जो टर्मिनोलॉजी है इस न्यूक्लियस का, प्रीमोर्डियल। जो साइटोप्लाज्म होता है इसी न्यूक्लियस के आसपास होता है, हर जगह साइटोप्लाज्म नहीं होता। इसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल साइटोप्लाज्मिक। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल साइटोप्लाज्मिक बोला जाता है। जो आपको पूरा वैक्यूल क्या किया है, 90% पार्ट को पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ है। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल आप इस तरीके से पढ़े होंगे, इस तरीके से देखे होंगे कि वैक्यूल है। वैक्यूल का जो आउटर वॉल होती है, एक तरीके से इसको हम मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर बिल्कुल साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स होते हैं, पूछा जाता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये भी फ्लूइड्स पूरी तरीके से पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, फ्लूइड्स। और ये फ्लूइड्स कैसे हैं, इस फ्लूइड्स को हम क्या बोलेंगे,
इस फ्लूइड्स को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक। और ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड तो है, लेकिन आपके बोर्ड में, आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? सेल सैप। क्या है? सेल सैप। और ये अप्रोक्सीमेटली 90% एरिया प्लांट सेल के क्या किया है? कवर किया हुआ है। क्या किया है? कवर, या इसी को हम बोलेंगे ऑक्यूपाइज। ऑक्यूपाइज ऑफ 90% एरिया ऑफ प्लांट सेल टू कवर्ड बाय वैक्यूल। वैक्यूल के द्वारा ये क्या किया हुआ है? कवर्ड पार्ट होता है। इसके अंदर सेल सैप होते हैं। इसकी वाल को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर प्लांट के वो सब्सटेंस होते हैं जो वेस्ट होते हैं। वो वेस्ट सब्सटेंस जो सेल सैप के फॉर्म में मिलेंगे, वो क्या मिलेगा? वो एसिड मिल सकता है। वो क्या मिल सकता है? पिगमेंट मिल सकता है। वो क्या मिल सकता है? वो मिल्की लैटेक्स हो सकते हैं। ये सारे सब्सटेंसेस इसमें पाए जाएंगे। वो एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए प्लांट के अंदर एसिड तो मिलेगा, पिगमेंट मिलेंगे, मिल्की लैटेक्स तो मिलेगा। लेकिन अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में आपको याद होगा जो फ्रूट्स में पाई जाती है एसिड, जो एसिड कहाँ मिलती हैं? फ्रूट्स के अंदर। तो आपको पता होगा, आपने एक फल देखा होगा, एक फ्रूट देखा है जो सबसे कॉमन है, एप्पल। एप्पल जो होता है फ्रूट्स होता है, बट एक फ्लावर का थैलमस पार्ट होता है। इन्फ्लोरेसेंस पार्ट ऑफ थैलमस वो उसी का मॉडिफाई पार्ट्स होता है और लोग उसी को खाते हैं। हम और आप उसी फल को खाते हैं। तो पूछा होता है एप्पल का कौन सा पार्ट आप खाते हैं? तो आप बताते हैं थैलमस, यानी हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन भाग। कौन सा भाग? पुष्पासन भाग सेब का खाते हैं। तो सेब के अंदर भी एसिड पाई जाती है। तो कौन सी एसिड होती है? मैलिक एसिड। कौन सी एसिड पाई जाती है? मैलिक एसिड पाई जाती है। लेमन में आप पढ़ते होंगे, तो लेमन में आपने बहुत कॉमन पढ़ा होगा सिट्रिक एसिड। कौन सी एसिड? सिट्रिक एसिड पाई जाती है। आपने मैंगो, अब आपका जो समय चल रहा है मैंगो का चल रहा है। अभी आपके पास रॉ मैंगो नहीं है, रिपेनिंग मैंगो है, पके हुए मैंगो हैं। तो आपका जो रॉ मैटेरियल, जो आपका रॉ मैंगो होता है, कच्चा आम होता है, कच्चे आम में जो एसिड पाया जाता है वो टार्टेरिक होता है। कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। लेकिन ये सारे प्लांट के क्या होते हैं बेटा? ये सभी प्लांट के बेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं। और इसका काम होता है हमारी बॉडी में जाने के बाद, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी में, जो लीवर में टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब जो प्रदूषण भरा होता है, उस सभी सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी सेफ होती। इसलिए हमको ज़्यादा ऑयली चीज़ों से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको निकाल फेंकते हैं। ये वैक्यूल है। लेकिन अगर वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल आपको प्लांट के अंदर तो दिखेगा ही, लेकिन वैक्यूल के काइंड की अगर हम बात करें तो वैक्यूल में भी बहुत सारे वैक्यूल आपको दिखेंगे। एक हम नॉर्मली आपको क्लासीफाई कर देते हैं। तो वैक्यूल आपको किस में दिखता है? अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो वैक्यूल दिखता है, एनिमल सेल के अंदर, एनिमल के अंदर वैक्यूल क्या है? पहला वैक्यूल क्या है? फूड वैक्यूल। क्या है? फूड वैक्यूल। और दूसरा जो वैक्यूल है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल आपको पता होगा कि जो फूड वैक्यूल होता है ये कॉमन होता है, चाहे अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, मोनोसिस्टिस हो, ट्रिपैनोसोमा हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा सबसे कॉमन है। इसके बाद आपका आता है पैरामीशियम। क्या आता है? पैरामीशियम। पैरामीशियम के बाद क्या आता है आपका जो सबसे कॉमन है? यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। इसके बाद क्या आता है आपका? मोनोसिस्टिस। तो फिलहाल आप 9th की क्लास में हैं तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन आप देखेंगे फूड वैक्यूल क्या है, इनमें सभी कॉमन होता है। और फूड वैक्यूल का काम क्या होता है? जो इंगल्फिंग ऑफ फूड आइटम्स बाई अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और मोनोसिस्टिस होता है, उसको डाइजेस्ट करता है। ये फूड वैक्यूल का काम होता है।
लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में सबसे बड़ा फंक्शन करता है। पूछा जाता है किससे फंक्शन करता है, तो आप बताएंगे ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। और ये ऑस्मो रेगुलेशन देखा किसमें जाता है, सबसे ज्यादा आपको पैरामीशियम में देखा जाता है। पैरामीशियम आप देखोगे कुछ स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्लीपर एनिमैलिकुलस भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, ऐसे किताबों में छपा भी होगा, आप देखे भी होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीशियम बोलते हैं। और इसमें आपको दो तरीके का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखेगा, एक आपका लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखेगा, ऊपर की तरफ आप देखेंगे इसके पास क्या है, लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। क्या है, लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। और इसके इंटीरियर पोस्टीरियर रीजन पे आप देखेंगे स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ये सारे वैक्यूल्स आपको दिखेंगे, दोनों ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। दोनों क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, हमेशा याद रखिएगा पैरामीशियम में कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। जबकि अमीबा, यूग्लिना और मोनोसिस्टिस और जितने भी आपके प्रोटिस्टिस के मेंबर हैं, प्रोटोजोन्स हैं, उन सभी में सिंगल फूड वैक्यूल्स मिलता है या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलेंगे। लेकिन इसमें मेनी फूड वैक्यूल्स तो मिलेगा, साथ साथ इसके पास 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाया जाता है, जो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन बोले तो एक तरीके का रेस्पायरेशन, आपकी बॉडी में भी होता है रेस्पायरेशन, लेकिन इसमें वाटर के अंदर पाए जाएंगे। स्लीपर के जैसा है दिखता है, तो स्लीपर एनिमैलिकुलस भी है। अमीबा आपको पता है इसकी बॉडी इरेगुलर होती है, इसका कोई शेप क्लियर नहीं होता है। यूग्लिना आई बाल लाइक स्ट्रक्चर आपके आई की जैसी दिखती है, और जिस वाटर में मिलती है वो वाटर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होता है, इसमें यूग्लिना वेरिडिस है। मोनोसिस्टिस क्या होता है, पैरासाइट के बॉडी में रहता है। तो ये इस तरीके का वैक्यूल है, इस तरीके के फंक्शंस हैं वैक्यूल के। अगली क्लासेस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।